न्यूटन का तीसरा नियम कहता है एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसीलिए पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस बात की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है वो है भारत की प्रतिक्रिया। पूरा विश्व ये जानना चाहता है कि 26 निर्दोष पर्यटकों की मौत के बाद भारत का रिएक्शन क्या होगा, भारत की प्रतिक्रिया क्या होगी। आतंकियों ने अब तक जो कार्रवाई की थी उसमें सेना के लोगों को निशाना बनाया जाता था, स्थानीय लोगों को निशाना बनाया जाता था, कभी भी सैलानियों को निशाना नहीं बनाया गया क्योंकि वे जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को मजबूती देते हैं। इसका साफ तौर पर अर्थ है कि आतंकी भी भारत सरकार को बड़ा मैसेज देना चाहते थे। अब मैसेज बड़ा है तो उसका रिएक्शन भी बड़ा होगा। भारत क्या करने वाला है इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर दोनों देशों के बीच में सबसे ज्यादा सैन्य ताकत किसके पास है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं युद्ध के हालातों में किसके ज्यादा मजबूत हाथ हैं, ये अहम सवाल है। बताते चले कि 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने पहलगाम के बेसरन घाटी को निशाना बनाया था, 26 पर्यटकों को गोली मारी थी और इसके बाद से पूरे देश में आक्रोश है। वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार का एक्शन भी लगातार जारी है। पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर दिया गया है। भारत सरकार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। सेना का युद्धाभ्यास भी लगातार जारी है। जल, थल और नभ तीनों ही सेनाएं तैयार दिख रही हैं। लगातार बॉर्डर पे पाकिस्तान की तरफ से भी गोलीबारी की खबरें सामने आई हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत सभी तैयारियां पूरी कर चुका है और बताते चले कि भारत के पास जो सैनिक हैं वो 14,55,000 सक्रिय सैनिक हैं। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो महज 6 लाख सैनिक पाकिस्तान के पास है। भारत के पास 11 लाख जो रिजर्व सैनिक हैं। वहीं पाकिस्तान की बात की जाए तो 5 लाख रिजर्व सैनिक हैं केवल पाकिस्तान के पास। भारत के पास टैंकों की संख्या की बात करें तो 4,614 टैंक हैं। पाकिस्तान के पास दूसरी तरफ 3,742 टैंक है। भारत के पास बख्तरबंद वाहनों की संख्या 1.5 लाख के करीब है। पाकिस्तान के पास बख्तरबंद वाहन महज 50,000। जहाजों की बात की जाए तो भारत के पास 294 हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास महज 114 जहाज हैं। युद्धपोत भारत के पास 145 है और पाकिस्तान के पास महज 120। कौन कितना बलशाली लगातार आपको दिखा रहे हैं। भारत के पास विमान वाहक 2 हैं जबकि पाकिस्तान के पास एक भी नहीं। भिखमंगा पाकिस्तान लगातार गीदड़ भपकिया दे रहा है। भारत के पास 18 पनडुब्बियां हैं, पाकिस्तान के पास महज 8 पनडुब्बियां हैं। लेकिन गीदड़ भपकी का दौर जो है वो खत्म नहीं हो रहा। भारत के पास एयरक्राफ्ट की संख्या 2,229, पाकिस्तान के पास 1,434 एयरक्राफ्ट है। फाइटर जेट्स की बात की जाए भारत के पास 600 हैं जबकि पाकिस्तान के पास महज 387 फाइटर जेट हैं। एटम बम की बात की जाए जिसकी धमकी लगातार पाकिस्तान भारत को देता रहा है। भारत के पास 172 एटम बम है, परमाणु बम है, जबकि पाकिस्तान के पास केवल 170 है। भारत के पास मिसाइल है, अग्नि पृथ्वी जैसी मिसाइल है 164, पाकिस्तान के पास केवल 70 मिसाइल है। रक्षा बजट की बात की जाए भारत के पास 77.4 बिलियन डॉलर का रक्षा बजट है, पाकिस्तान के पास केवल 7.61 बिलियन डॉलर का रक्षा बजट। तो कौन कितना बलशाली ये ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको बताया। लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान जो पूरी तरीके से कमजोर है, बावजूद इसकी जो गिदड़ भपकियां हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही। भारत को आंखें दिखा रहा है पाकिस्तान। और खबर की अहम बात यह है कि जो पाकिस्तान भारत को आंखें दिखाने की हिमाकत कर रहा है उसे पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। पाकिस्तान पर एक कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मतलब भारत कुछ कर तो पा नहीं रहे,
भारत का, लेकिन फालतू हवाबाजी करके पाकिस्तान खुद को सांत्वना जरूर दे रहा है। वहीं लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश पहुंचे, जहां उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र में अलग अलग विकास कार्यों की समीक्षा की, कई योजनाओं का उद्घाटन भी किया। जिले के दिशा कमेटी की बैठक में राहुल गांधी के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश सिंह भी मौजूद रहे। इस बैठक के दौरान बीजेपी नेता दिनेश प्रताप सिंह और कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली है। उन विभाग की समीक्षा का अधिकार दिशा को नहीं है। भारत सरकार से उन विभागों की वहीं इस बैठक से निकलने के बाद बीजेपी नेता दिनेश प्रताप सिंह ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी को उन्होंने नसीहत दी है। लेकिन दिशा की बैठक के इस आयोजन में दिशा के अध्यक्ष जी खुद दिशा विहीन दिखे। उनको खुद दिशा का पता नहीं कि किस दिशा में मुझे चलना चाहिए और दिशा की बैठक में क्या करना चाहिए। जिस आदमी को ये पता न हो, मैं नहीं समझता वो स्वयं दिशा विहीन राहुल गांधी जी हैं। ईश्वर उनको दिशा दे, हम सब तो अब दिशा देने वाले नहीं हैं। उन्होंने बहुत सारी चीजें पूछने का प्रयास किया, लेकिन वो पूछने के लिए भी एक पीछे आदमी बैठा रखा था जिन्होंने 4 लाइन अंग्रेजी में लिख के दिया। तो वो सवाल राहुल गांधी जी ने अधिकारियों से किया। मैं नहीं समझता कि राहुल गांधी जी के मन में आज पहलगाम के लोगों के प्रति भी संवेदना थी। मुझे प्रस्ताव स्वयं रखना पड़ा कि पहलगाम में जिन लोगों ने जान गंवाए हैं, जो लोग शहीद हुए हैं, निर्दोष शहीद हुए हैं, उनके प्रति संवेदना यहां से जारी की जाए और उनको श्रद्धांजलि दी जाए। और इस खबर की अहम बात यह है कि दिशा बैठक में आज कांग्रेस और बीजेपी के नेता आपस में भिड़ते नजर आए। जहां जनता की सहूलियतों का मसौदा तैयार किया जाता है, वहां नेताओं ने अपनी पर्सनल मतभेदों को निपटाने के भरपूर प्रयास किए और तीखी नोकझोंक दोनों नेताओं के बीच देखने को मिली। इसी के साथ अहम बात की खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।